प्रेस न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, उसके बगल के घंटी को भी क्लिक करें। सबसे पहले नमस्कार। फ्रेश न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि अभी सभी जान रहे हैं कि बिहार में अब पंचायत चुनाव होने जा रही है और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की झलक रिफ्लेक्शन जो कि बिहार में पड़ने वाली है, जैसा कि मुझे आभास हो रहा है और आभास होना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने और ममता बनर्जी ने जीत हासिल की, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने आज पंचायत के सदस्य की संख्या कम होते हुए भी पंचायत प्रमुखों की संख्या सबसे ज़्यादा बीजेपी के खाते में गई है, यानी योगी सरकार के खाते में गई। इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन जो चुनाव हो रही है पंचायत में, ब्लॉक प्रमुख के लिए हो रही है, उसको आप देख रहे हैं जो किस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख बनने का होड़ लगा हुआ है। तो सबसे पहले आज मैं बिहार के ऊपर आऊँगा कि बिहार में कैसे कि पंचायत प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले हम ये बिहार के बारे में थोड़ा सा झलक ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में हमारे 9 डिविजन्स है, जो कमिश्नरिया बोलते हैं जिसको, बिहार में कमिश्नरी है, 9 डिविजन्स है, 9 कमिश्नरी हो गया और 38 जिला हो गया। उसी तरह से सब डिविजन्स की संख्या जो हो गया, जैसे अनुमंडल की संख्या जिसको हम बोलते हैं, तो 101 अनुमंडल की संख्या हो गई पूरे बिहार में। और ब्लॉक की संख्या जो बिहार में ब्लॉक की संख्या जो 534 ब्लॉक की संख्या हो गई, वो हम इसलिए ये सब बता रहे हैं। जैसे पंचायत की संख्या अगर 8406 ब्लॉक पंचायत हो गए, ठीक है, तो इसलिए यह बता रहे हैं क्योंकि हमें वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद तक के सदस्यों के बारे में हम आपको जानकारी दे सके, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि आपको बिहार से अवगत कराना, आपके बिहार सरकार में क्या क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको अवगत कराना। जैसा कि हमने बताया अभी कि जितने भी जैसे गांव हो गए, तो बिहार में जो गांवों की संख्या है वो लगभग 45,000 के आसपास है, यानी कि 45,200-250 के आसपास है गांव। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास वार्ड सदस्यों की संख्या कितनी होंगी। वार्ड सदस्यों की संख्या कितनी होंगी तो लगभग 1,15,000 के आसपास हमारे वार्ड सदस्यों की संख्या है पूरे बिहार में। इसी तरह अगर हम पंचायत समिति की अगर हम बात करेंगे तो पंचायत समिति की संख्या 11,492 है, 92 11,492 पंचायत समिति की सदस्य की संख्या है। उसी तरह जिला परिषद की सदस्यों की संख्या हो गया आपको 1161, यानी कि 1161 जिला परिषद सदस्य चुनकर आते हैं बिहार में। और जब ब्लॉक की संख्या हमने बताया कि 534 है, गांव आपको हो गया 45,105 के आसपास है। पंचायत जो हो गया, टोटल पंचायत की संख्या हो गया 8,405। टोटल जो पंचायत है जिसको हम मुखिया के चुनाव जो हम करते हैं, तो टोटल मुखिया का चुनाव जो हम करते हैं वो 8,405 मुखिया के लिए हम लोग वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आप पंचायत चुनाव के बारे में तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी नॉमिनेशन फीस कितनी होती है, हमें कितने सीट है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वार्ड सदस्य के रूप में या पंच के लिए अगर नॉमिनेशन देने जा रहा है, तो नॉमिनेशन देने अगर जा रहा है बाय द वे, तो नॉमिनेशन के लिए उसके 250 रुपया नॉमिनेशन फी है, जैसे वार्ड सदस्य के लिए या पंच के लिए। लेकिन अगर कोई महिला वही नॉमिनेशन देने जा रही है वार्ड सदस्य के लिए या पंचायत समिति सदस्य के लिए या SC/ST के कैटेगरी से अगर आते हैं तो उसके लिए 125 रुपया नॉमिनेशन चार्जेज है, ठीक है। उसी तरह है कि अगर मुखिया के लिए अगर है या सरपंच के लिए अगर हम नॉमिनेशन के बारे में जानकारी देते हैं, तो मुखिया के लिए अगर हम नॉमिनेशन देने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपया नॉमिनेशन फीस देना होगा। और सरपंच के लिए भी अगर नॉमिनेशन देने जाते हैं तो 1,000 रुपया नॉमिनेशन फीस देना होगा सरकार को।
और अगर आप SC/ST से आते हैं या महिला वर्ग से अगर आते हैं तो आपको इसका आधा यानी कि 500 रुपया आपको नॉमिनेशन चार्जेस बिहार सरकार को देना पड़ेगा। इसी तरह के अगर मान के चलिए कि ये अगर जिला परिषद के लिए अगर हम देते हैं, जिला परिषद के अगर लिए देते हैं तो हम नॉमिनेशन चार्जेज हो गया 2000 रुपया, और महिला है अगर SC/ST है तो नॉमिनेशन चार्जेज हो गया उसका 1000 रुपया। अब देखिए जो पंचायत समिति का है चाहे मुखिया का है, तो पंचायत समिति का अगर हम बात करेंगे तो पंचायत समिति का भी नॉमिनेशन चार्जेज 1000 रुपया है, ठीक है, और महिला और SC/ST है तो उसको 500 रुपया हो गया। तो ये आप मतलब हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको ये जानकारी दूं, आपको ये जानकारी हो कि किसी से आपको बोलने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हमें कितना देना है। अगर आप मुखिया के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1000 नॉमिनेशन फीस देनी है, और 1000 नॉमिनेशन फीस देनी है, प्लस 1000 नॉमिनेशन फीस देने के बाद आपका जो चुनाव खर्च जो सरकारी जो रिकॉर्ड के अनुसार, इलेक्शन कमीशन के अनुसार आप 40,000 रुपया आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। 40,000 रुपया अगर मुखिया के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो 1000 नॉमिनेशन फीस और 40,000 रुपया आप खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम पंचायत समिति की बात करेंगे तो पंचायत समिति में भी 1000 रुपया नॉमिनेशन फीस है, लेकिन आपको चुनाव खर्च जो करना है वो 30,000 रुपया ही लिमिट किया गया है आपको चुनाव खर्च करने के लिए। इसी तरह आपको वार्ड सदस्य के रूप में अगर बाय द वे करते हैं, पंच के लिए अगर करते हैं तो पंच के लिए भी अगर करते हैं वार्ड सदस्य तो 20,000 रुपया लिमिट किया गया है। अगर हम जिला परिषद के लिए अगर हम चुनाव लड़ते हैं, अगर हम जिला परिषद के लिए हम तैयारी करते हैं तो 2000 रुपया नॉमिनेशन फीस तो देना ही है, प्लस आप 1 लाख रुपया से ज्यादा आप चुनाव क्षेत्र में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये आपको मतलब कि चुनाव आयोग की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब रह गई बात कि देखिए आज ये बताने का मकसद क्या है। जिस प्रकार से आज बिहार बंगाल को देखकर उत्तर प्रदेश कर रही है और बीजेपी शासित जहां भी राज्य है, आप कहेंगे कि ये बीजेपी से घृणित है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर लोकतंत्र में अगर आस्था रखते हैं तो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए शांति, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। तो जनता का मैंडेट, जनता अगर वोट की है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो जैसे अपने यहाँ जैसे बिहार में होता है कि ये वार्ड सदस्य हो गया तो वार्ड सदस्य ही चुन के आपको मुखिया मतलब कि क्या बोलते हैं पंचायत समिति ही चुन के आपको प्रमुख बनाती है। तो पंचायत समिति जो संख्या है पंचायत समिति का, वो अगर किसी दूसरे पार्टी से आ गया तो प्रमुख आप सोच के देखिए, जो प्रमुख कैसे बीजेपी का बन जाएगा। तो ये वहां पर वही हो रहा है जो अगर दूसरे पार्टी से अगर जीत कर आए हुए है पंचायत समिति, तो वह कैसे प्रमुख के रूप में उसको हासिल करना है, इसके लिए वो खून खराबा कर रही है। किसी को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को उठा लिया जाता है, किसी को गोली मार दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है अब वो बिहार सीखने जा रही है, वो अब बिहार करने जा रही है। जो आगे आगे वाले चुनाव में हम लोग उसको देखेंगे। हम निश्चित रूपे नहीं कह सकते हैं कि जी इसकी झलक उत्तर प्रदेश ने देख लिया है और ये बिहार करेगी, एकदम निश्चित रूप से करेगी। तो रह गई बात की जिस प्रकार से हमारे बिहार की जो डेमोग्राफी है, अगर हम उसकी बात करें थोड़ी सी बिहार के बारे में, तब देखिए बिहार में जिस प्रकार से हमने 9 कमिश्नरिया का बात की, 38 जिला की बात कर दिया हमने। 6 रेशियो जो होता है कि जो 1000 पुरुष की संख्या पर लगभग वही 9 से 18 के आसपास महिलाओं की संख्या है, यानी कि महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से कम है। अब रह गई बात कि जिस प्रकार से 2001 से लेकर और 2011 में जो जनगणना हुई, तो जिस प्रकार से पॉपुलेशन 2001 में बढ़ रही थी, उसको 2011 में पॉपुलेशन की संख्या जो हो गया वो कम गया, यानी कि जो 25% थी वो घट के 20% के आसपास हो गए। तो कहने का मतलब है कि आज ये हमारे दो की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षित बना देते हैं, अगर हम सही शिक्षा दे देते हैं समाज को, तो मुझे लगता है कि इस तरह के नियम की कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम उसके लालन पालन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम शिक्षित हुए हैं, तो शिक्षित होना बहुत अति आवश्यक है। अब रह गई बात कि जिस प्रकार से बिहार में हमारे पास स्कूल की संख्या में कमी है, यूनिवर्सिटी की संख्या में कमी है, तो जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में 38 जिला है हमारे पास, 38 जिला में हम 16 यूनिवर्सिटी ही अभी तक एस्टेब्लिश किए हैं, 16 यूनिवर्सिटी ही हमारे पास है।
लगभग लगभग 80 के आसपास कॉलेज है। तो ये सब हम ज्ञान के लिए आपको बता रहे हैं कि ज्ञान हमें जरूरी मतलब होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको इस तरह से मतलब कि क्षेत्र के विकास करने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, हमें एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है, हमें यूनिवर्सिटीज को बढ़ाना है, हमें कॉलेज को बढ़ाना है। कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हम बात करेंगे, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हम बात करेंगे, न कि हम दो हमारे दो यानी कि डंडा से मार कर जे नहीं ऐसा ही करना है, ऐसे करना है। तो जिस प्रकार से आज देश में रणुओं की सरकार चल रही है, रणुओं की सरकार का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो मेरा कहने का मतलब क्या है। अरे भाई, जिसके पास कुछ है ही नहीं, न बीवी न बाल न बच्चे, वो क्या समझेगा ये क्या होता है, ये देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, समाज। तो बड़े बुजुर्ग अगर कहे हैं कि अगर घर में या कोई अगर बाय द वे अगर बदमाशी करता है, चाहे इधर उधर करता है, तो उसको कहते हैं जी शादी ब्याह करो, बाल बच्चा होगा, ये सब संभल जाएगा, यानी कि सीख जाएगा, जिंदगी जीना सीखता है। तो शादी ब्याह का मतलब ये होता है कि जिंदगी जीने का एक रास्ता मिल गया। तो वो कि ये लोग किया नहीं है। अगर नहीं किया है तो जिस प्रकार से आज, ठीक है, हम लोगों ने इसको जान के या अनजाने में सत्ता पर अगर काबिज कराए हैं, बैठाए हैं, तो उसके पीछे भी रीजन है कि हम ये चाहते हैं कि समाज सही ढंग से चले। ये लोग अगर उस तरह से तपस्या किया है, त्याग किया है, तो कुछ ना कुछ समाज को अच्छा देगा। लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के जिस समाज को अच्छा नहीं देकर इस समाज को गलत रास्ते की ओर ले जा रहा है। नहीं तो बहुत सारी बात है कि जो शेयर करने की, किस प्रकार से आज हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था वो पेट्रोल डीजल के बारे में डाला था। तो गरीब जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कैसे मतलब गवर्नमेंट अपने फंड से, जो एग्जिस्टिंग फंड है हमारे पास, वो एग्जिस्टिंग फंड से हम उसको सब्सिडी के रूप में देते थे। आज गैस की सब्सिडी खत्म हो गई है, पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी 3 गुना बढ़ा दिया गया। जहां पहले 9 रुपया 10 रुपया हुआ करती थी, आज 32, 34, 35 रुपया होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं? आप जनता के पैसा से आप क्या कर रहे हैं? अगर कोई अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप देख रहे हैं कि ये क्या देश में हो रहा है, अराजकता का माहौल फैला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि हमारे विपक्ष में कोई बोले, हमारे विपक्ष में कोई रहे, यानी विपक्षहीन सरकार ये चलाना चाह रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को समय पर आपको अवगत कराएं, आपको सिचुएशन से अवगत कराएं जी क्या होता है। हो सकता है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष हूं, हो सकता है कि कल होके सत्ता पक्ष हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमें किसी के कारण किसी तरह हमको फंसा के और जेल में डाल दे, हो सकता है। लेकिन मैं अपनी जो रिपोर्टिंग है, मुझे जो बताना है आप लोगों को, वो मैं बताते रहूंगा। या इस